नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ल मजदूहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से दुरूसे इरफानुल कुरान की इन पुरनूर महाफिल में हमें शिरकत की सआदत नसीब होती रहती है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात ये महाफिल व मजालस रूहानियाँ हम सब के लिए अपने कुर्ब का बायस और दारैन में बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। आज हम बड़े ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है आदाब ज़बान कि ज़बान के कौन से आदाब हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको मलहूज़ खातिर रखना है और उन चीज़ों से बचना है जिन पर कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात गिरफ्त फरमाएगा। बिलउमूम हमारे यहाँ अपने कौल ज़ुबान की ऐसी चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जाती, हालांकि हमारा हर बोला हुआ लफ्ज़ उस पर हमें उसी तरह हिसाब देना है जिस तरह माल खर्च करने पर बंदे से हिसाब लिया जाएगा। माल है इंसान के पास, वो उसको अच्छे रास्ते पे खर्च करता है तो सवाब है, नाफरमानी के रास्ते पर खर्च करता है अज़ाब भी है, हिसाब भी देगा। तो जिस तरह हमें माल खर्च करने पर कि वो किस जगह पर खर्च किया उसका हिसाब देना है, इसी तरह ज़बान इंसानी से अदा होने वाले कलिमात और जो हम गुफ्तगू करते हैं उस पर भी हमें जवाबदेह होना है। तो आज अपने लफ्ज़ों को तोला जाए इससे पहले कि बोला जाए। बुजुर्ग कहा करते थे कि बोलने से पहले तोल लिया करो। एक तो हम रिश्तों का हया करते हैं ना कि कहीं ऐसी कोई बात ना कर बैठे, कोई लफ्ज़ ऐसा ना निकल जाए जिससे हमारे रिश्तों में कोई दरारें पड़ जाएं, इंसानी रिश्ते वो उनमें खलल ना आ जाए, पशेमानी का सामना ना करना पड़ जाए। मैं कोई ऐसा हार्ड वर्ड ना बोल दूं कि मेरा फलां रिश्ता टूट जाए, मुझसे दूर हो जाए। तो जहां हम रिश्ते बचाते हैं वहां ये भी याद रखना चाहिए कि कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात ज़ुबान से अदा किए जाने वाले ऐसे कलिमात इस पर भी बाज़पुरस होगी। बारी ताला ने कुरान मजीद की सूरा काफ है, 50 नंबर सूरा है, बारी ताला ने इरशाद फरमाया मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मुँह से कोई बात नहीं कहने पाता इंसान मगर उसके पास एक निगहबान लिखने के लिए तैयार होता है फरिश्ता। तो जो इंसान कहता है फरिश्ता उसे नोट कर लेता है, लिख लेता है, महफूज कर लेता है और कल क़यामत के दिन कब्र से लेकर क़यामत तक रब के दरबार में पेश कर दिया जाएगा और फिर बंदा उसका जवाब देगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मरउ मखबूउन तहत लिसानिही, इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ होता है। इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है। जब हम किसी को अच्छे अखलाक के साथ डील करते हैं, मिलते हैं, तो बंदा सुनने वाला, देखने वाला समझता है किसी अच्छी घराने से तरबियत हुई है इसकी। और जब मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि तरबियत का फुकदान है। इसलिए हमारे यहाँ अकाबिरीन ने हमेशा फरमाया जब किसी महफिल में बैठो तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। ज़ुबान इंसान का तारफ होती है। जब बोलता है जिस सतह की गुफ्तगू करे सुनने वाला समझ लेता है कि साहिब कलाम की सतह क्या है। हमारा तारुफ हमारी ज़बान है, सिर्फ हमारी ज़ात का ही नहीं, हमारे ख़ानदान का, हमारे घराने का।
ہمارے آباء و اجداد کا تعارف ہماری زبان سے ہوتا ہے کہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کس لیول پہ انسان بولتا ہے، وہی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ تو اپنے والدین کی عزت ہماری زبان میں ہے کہ ہم کس طرح اپنے والدین کی عزت کرواتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے مسلمانوں کے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان سلامت رہیں اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے۔ انسان کی زبان سے دوسروں کی غیبت نہ ہو، چگلی نہ ہو، برائی بیان نہ ہو، ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ مسلمان کا بنیادی کردار ہے، اور مسلمان کو ان چیزوں کے بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ مسلمان دوسروں کو سلامتی کا پیغام دینے والا ہوتا ہے، تو ہماری زبانوں سے اگر کسی کی عزت پر حرف آئے تو یہ سوالیہ نشان ہے، مسلمان تیرے اسلام پر، مومن تیرے ایمان پر۔ یہ زبان کی جو ضرب ہوتی ہے، جو زبان کی کسی پر وار کر کے جو ہم زخم دیتے ہیں، یہ کتنا گہرا ہوتا ہے، یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہے، معروف نعت گو شاعر ہے میرے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ فرمایا، جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا تو کافروں پر جہاں تلواروں سے ضرب لگتی، میدان جنگ میں جہاں ان کو جواب دیا جاتا، وہیں زبانوں سے بھی آقا علیہ السلام کی شان بیان کر کے، کافروں کی مذمت کر کے، ان کو اشعار کے ذریعے، کلام کے ذریعے، زبان کے الفاظ کے ذریعے بھی دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان بن ثابت سے، فرمایا احج المشرکین فإنہ اشد علیہم من رشک النبل، فرمایا حسان مشرکوں کو، کافروں کو جواب دو، ان کی ہجوم بیان کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیر سے گہرے زخم لگاتے ہیں جو الفاظ دشمن کے سامنے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر زبان کے الفاظوں کا اثر نہ ہوتا، اہمیت نہ ہوتی، اور ان کی سختی دشمن پر نہ گراں گزرتے ہوتے، تو آقا علیہ السلام کبھی نہ فرماتے۔ تو حسان بن ثابت حضور کی شان بیان کرتے، عظمت بیان کرتے، حضور کے گن گاتے، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے اپنے رسول کی شان سن کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور دشمنوں کے سامنے حسان بن ثابت دشمنوں کی مذمت کرتے، آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے، تو دشمنوں پر یہ حضور کی شان اور عظمت اور ان کی مذمت دشمنوں کی ان پر ایسے گرتی، ایسے لگتی ان کے سینوں میں جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر لگتا ہے۔ اور پھر یہ تو معروف بات ہے نا کہ گولی کا، تیر کا لگا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے، مگر زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اس کو شعراء عرب نے بھی لکھا، فرماتے ہیں جراحت السنان لہت عام ولا یلتام ما جرح اللسان، دانتوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں مگر زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اب اس زبان کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ایک بڑی ایمان افروز حدیث روایت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں اس حدیث پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور آقا علیہ السلام نے ایک ضمانت دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اے میرے غلامو، ایمان والو، تم میں سے جو کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، جو کوئی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ما بین لحیہ، جو تیرا دو جبڑوں کے درمیان ہے،
جو जबड़ों के दरमियान है, तू मुझे इसकी ज़मानत दे दे। और ये ज़बान है। मतलब क्या? अपनी ज़बान पे पहरा दो शरीयत का, हजूर इस्लाम की इताअत में रहो, वो बात करो जिससे लोगों को नफ़ा पहुंचे, खैर की बात हो, कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, शरीयत की बात हो, इस्लाह की बात हो, दूसरों को करीब करने की बात हो। उनसे बचो जिससे लोगों के दरमियान तफरीक पड़े, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, जिससे लोगों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हों। और दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैना रिजलैहि है, जो दो टांगों के दरमियान है, शर्मगाह। अगर तुम ये दो चीजों की मुझे जमानत दे दो तो मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। ईमान वालों का भी गौर करो, ये दो चीजों में से पहला जिक्र आका अलैहिस्सलाम ने जुबान का किया है। जबान कितनी तकाजा करती है कि इसकी हिफाजत की जाए, इससे पहले कि इंसान बोलता चला जाए और वक्त आ जाए कि फिर उसे हिसाब देना पड़े। आज की ये नशिस्त मुनक्कद करने का एक मकसद ये है कि काश आज हम संभल जाएं और अपना जायजा ले लें। अब मैं एक हदीस मुबारक पेश करने लगा हूँ, बुखारी शरीफ से है, ये भी बड़ी काबिल तवज्जो है और अमूमन हमारा इस तरफ ध्यान नहीं जाता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल अब्दा ला यतकल्लम बिल कलिमत मिन रिदवानिल्लाह ला युल्किलहा बाला यरफाउल्लाहु बिहा दरजातिन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज बोल देता है जो अल्लाह को कबूल होता है, अल्लाह उससे राजी होता है उस लफ्ज से, मगर जब बंदा बोलता है तो उसका ध्यान उस तरफ नहीं होता, बेध्यानी में बोल जाता है। फरमाया यरफाउल्लाहु बिहा दरजात, उस लफ्ज बोलने की वजह से जो उसने अच्छा बोला, रब ताला उसका दर्जा जन्नत में बुलंद कर देता है। और इसको बरक्स दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल अब्दा ला यतकल्लम बिल कलिमत मिन सखतिल्लाह ला युल्किलहा बाला यहवी बिहा फी जहन्नम। इंसान को ऐसा लफ्ज बोल जाता है जो अल्लाह को पसंद नहीं होता, अल्लाह नाराज हो जाता है और उस लफ्ज की बिना पर उस बंदे को जहन्नम की वादी और गड़े में फेंक दिया जाता है। तो इसी जुबान से एक लफ्ज अदा होता है जो इंसान को अल्लाह का कुर्ब भी देता है, अल्लाह राजी हो जाता है और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और यही जुबान इंसानी है जिससे एक इंसान लफ्ज बोल बैठता है और वो इंसान को मुकाम इंसानियत से वो लफ्ज गिरा देता है, हत्ता के जहन्नम की वादियों में धकेल दिया जाता है। तो इसी जुबान से इंसान कभी जन्नत के जीने चढ़ता जा रहा है, कभी जहन्नम की गहराइयों में गिरता जा रहा है। इसी जुबान से कभी इंसान अल्लाह रसूल के कुर्ब का सफर करता है और कभी इसी जुबान से ऐसा बोल बोल बैठता है अल्लाह रसूल से ना सिर्फ दूर हो जाता है बल्कि अल्लाह का गजब उस बंदे पे ऐसा गिरता है कि उसके बोलने की वजह से वो बंदा जहन्नम में गिर जाता है। नाज़रीन, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं क़यामत के दिन रब ताला इरशाद फरमाएगा या फुलान उदखिल जन्ना बेअमलिक। एक बंदा रब के दरबार में पेश किया जाएगा, रब ताला उस बंदे से मुलाकात फरमाएगा, उसे देखेगा और फरमाएगा मेरे बंदे इस अमल की वजह से मैंने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया, ये तो तूने फला अमल किया था, जा आज कबूल किया है और इसके बदले में तुझे मैंने जन्नत अता कर दी। वो बंदा अर्ज करेगा इलाही माज़ा अमिल, तो ये अमल जिसके बदले में तू मुझे जन्नत में भेज रहा है ये तो मैंने किया ही नहीं है, ये मैंने तो सरजद, मुझसे सरजद नहीं हुआ, ये अमल मैंने नहीं किया। इंसान भूल चुका होगा, जहन में नहीं होगा, उसने तवज्जो से नेहमाक से वो अमल नहीं किया होगा, बेध्यानी से हो गया था, मगर पसंद इतना आया कि रब ने जन्नत में दाखिल कर दिया। कौन सा अमल? अब रब ताला उसे याद करवाएगा। रब ताला फरमाएगा अलस्ता लम्मा कुन्ता नाइमा, ओ मेरे बंदे याद तो कर, एक रात तू सोया हुआ था, एक दिन में तू सोया हुआ था, आराम कर रहा था और सोए हुए तकल्लबता मिन जम्बिन इला जम्बिन, तूने करवट बदली, साइड चेंज की, सोया हुआ था, नींद में है, होश नहीं है, उसी मदहोशी में नींद के आलम में तूने साइड चेंज कर दी। कुल तफी खिलाल जालिक,
उस वक्त साइड बदलते हुए बेध्यानी में तूने कहा अल्लाह, तेरी जुबान से बेसाख्ता तेरे रब का नाम आ गया तेरी जुबान पे, जुबान से निकला अल्लाह, तूने कलमा पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे यहां जैसे रूटीन होती है, इस्तिगफार का कलमा बोल दिया अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद पाक हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में नजराना पेश कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बस अल्लाह रसूल की कोई याद उसकी जुबान पर आ गई, साइड चेंज की है, सोया हुआ है, होश भी नहीं है, बस उस लम्हे उस जबान से कुछ लफ्ज निकल गया, अल्लाह को पसंद आ गया कि मेरा बंदा सोया हुआ है मगर मुझे भूला नहीं है, उसने मेरा नाम लिया, सुम्मा गालबकन नौम, फिर उस पर नींद का गलबा है, बस वो एक लम्हा साइड चेंज की, अल्लाह का नाम लिया, फिर नींद का गलबा है, सो गया, फनसीत ज़ालिक, बंदे तू तो उस लम्हे सोया हुआ था, मेरा नाम पुकार कर मेरी रहमत को आवाज देकर तू तो भूल गया, मगर मैं रब हूं, मैं तो नहीं भूला, वो जो तूने मुझे याद किया था आज उसके बदले मैंने तुझे जन्नत अता कर दी, तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए, तेरे जन्नत में दराजात बुलंद कर दिए, तुझ पर मैं राजी हो गया। बंदे देख, उस बेध्यानी में सोए हुए तुझे तो याद नहीं, तूने रब को पुकारा था, उसकी रहमत ने तुझे आज महरूम नहीं रखा। अगर बेध्यानी में सोए हुए हम अल्लाह को पुकार बैठे, वो इतना अता करे, हमसे इस तरह खुश हो जाए, तो हम ध्यान से जब रब को याद करें, मुतवज्जे होकर अपने मौला की रहमत को आवाज दें, तवज्जो करके हजूर की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें, तो उसके बदले में अल्लाह रसूल की जो रहमत हम पर नाजिल होगी, हमें घेरे में लेगी, उसका आलम क्या होगा। बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूँ, आज की इस नशिस्त की आखिरी हदीस मुबारका है। मेरे नाजरीन, इसे खुदारा तवज्जो के साथ समात कीजिएगा और दिलों में महफूज कीजिएगा, ये बहुत काबिल तवज्जो हदीस मुबारका है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अस्बह इब्नु आदम फ़इन्नल अदा कुल्लहा तुकफ्फिरुल लिसाना इत्तकिल्ला फीना फ़इन्नमा नहनु बिक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सुबह का आगाज होता है, दिन तुलू होता है, तमाम आज़ाए इंसानी जुबान के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं, कहते हैं जुबान हमारी इज्जत अब तेरे हाथ में है। ऐ जुबान, अगर तू खामोश रहेगी, सलामत रहेगी, हमारा दिन सलामती वाला होगा, इज्जत वाला होगा, अल्लाह रसूल हमसे राजी होंगे। ऐ जुबान, अगर तू हमारे ऊपर बोझ डाल देगी, कुछ ऐसा कलेमा अदा कर बैठेगी, तो हमें ना सिर्फ अल्लाह रसूल की बारगाह में शर्मिंदगी होगी, दिन भर रुसवाई हमारा मुकद्दर बनेगी। तो आज़ाए बदनिया वो जुबान के सामने हाथ बांध के खड़े हैं। क्या जुबान, तू अपना ख्याल रखना, तू अपने आप को काबू में रखना, अगर तू सीधी रहेगी हम सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो पूरा बदन और इसके अज़ा टेढ़े हो जाएंगे। तो जुबान इंसानी ये रिश्तों को जोड़ती भी है, रिश्तों को तोड़ती भी है। ये इंसानी जुबान ये मुआशरे को सलामती भी देती है और मुआशरे के लिए जिल्लत, रसवाई, शर्मिंदगी और बिगाड़ का सबब भी बनती है। यही जुबान इंसान जब कलमा पढ़ता है तो फर्श से उठकर अर्शी हो जाता है, और इसी जुबान से जब इंसान कुफर बोलता है, अल्लाह रसूल की नाफरमानी कर बैठता है, तो अर्शी इंसान फर्श की गहराइयों में गिर जाता है। ये इंसान अपनी जुबान के जरिए मुआशरे में इज्जत भी पाता है और अपने सर पे जिल्लत का सेहरा भी सजा लेता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सामेईन, मेरे नाजरीन, ये दुरूस इरफानुल कुरान सिर्फ इसलिए कि घरों में रहते हुए मामूलात ज़िंदगी के साथ साथ हम अपने अहवाल का जायज़ा ले सकें। आज कुरान मजीद और हदीस मुबारका से हमने हफाजत ज़ुबान और ज़बान के आदाब के बारे में जाना, ताकि हम इसकी रोशनी में अपने अहवाल का जायज़ा ले सकें कि हमारे ज़िंदगी के सफ़र
किस रास्ते पर गामजन हैं, हम अल्लाह रसूल को अपनी ज़ुबानों से राज़ी कर रहे हैं, या अल्लाह ना करे हमारा सफ़र इसके बरक्स जारी है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमें हमारी ज़ुबानों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी ज़ुबानों से दूसरों को सलामती, और हमारे आज़ा को हमारी ज़ुबानों से अल्लाह सलामती अता फरमाए, और ऐसा कोई बोल ना बोल बैठें कल कब्र या क़यामत में हमें पछताना पड़े। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।